मेरे भाइयों और दोस्तों, दीनी मसाइल को जानना और इन पे अमल करना ये हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है। बग़ैर दीन के गुजारा नहीं। कोई शख्स है दुनिया का, कोई भी आदमी है, उसके लिए दीन ज़रूरी है। जैसे दुनिया में कोई भी इंसान रहता है, उसके लिए हवा ज़रूरी है। हवा के बगैर किसी का भी काम नहीं चल सकता। पानी के बगैर किसी का भी काम नहीं चल सकता। ऐसे दीन के बगैर कोई काम नहीं चल सकता। हर काम को अल्लाह ने दीन के साथ जोड़ दिया है। दीन को सीखना है। सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या काम करने हैं, ये सारा दीन है। ये सारा हमें दीन बताता है कि हमने क्या करना है, सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है, हमने सोना कैसे है, हमने खाना पीना कैसे है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी हैं, उनसे किसी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि आप कितना वक़्त अल्लाह की इबादत करते हैं। उन्होंने फरमाया हम 24 घंटे अल्लाह की इबादत करते हैं। वो बड़ा हैरान हो गया कि आप 24 घंटे कैसे इबादत करते हैं, आप क्या खाते नहीं, पीते नहीं, सोते नहीं हैं, बीवी के पास नहीं जाते। फरमाया भाई सुनो, हम हर काम करते हैं मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करते हैं। अल्लाह का हुक्म समझ के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करते हैं। लिहाजा हमारा हर काम करना वो इबादत बन जाता है। जब हम हर काम को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करेंगे तो हमारा हर काम करना इबादत बनता चला जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी तरीका है कि अपने घर में कैसे जाते थे, अपनी बीवी के पास कैसे जाते थे। ये भी सीखने की चीज़ है। ये भी एक मसले की बात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी कोई दुनिया का इंसान ये नहीं कह सकता कि मैंने फ़लाना काम करना है, इसमें मुझे ये पता नहीं कि दीन में क्या है, या मेरे लिए दीन में कोई हुक्म नहीं है, या मेरे लिए फ़लाँ काम करने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ही कोई नहीं। कोई ये नहीं कह सकता, क्योंकि दीन कामिल है। कोई काला है या गोरा, कोई अमीर है या गरीब, बादशाह है या कोई फ़कीर है, उसके लिए दीन में तरीका है। लेकिन वो एक अलग बात है कि हमें सीखना पड़ेगा, सीखे बगैर नहीं। लेकिन हम सीखते ही कोई नहीं। हमारे पास सीखने के लिए वक़्त ही नहीं होता। सीखने के लिए वक़्त दूर की बात है, हमारे पास तो वीडियो सुनने के लिए वक़्त नहीं होता। सुना करें, पूरी तवज्जो और ध्यान से बयान को सुना करें, अच्छी बात को तलाश किया करें, जहाँ से मिल जाए आदमी ले ले, और इसमें किसी किस्म का तकब्बुर ना करे, ना ही अकड़ दिखाए, क्योंकि अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है। अच्छी बात जहाँ से मिले उस पर अमल करें। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने किसी आदमी से पूछा कि कुत्ता कब बालिग होता है, कब जवान होता है। उसने कहा जब एक टांग उठा के पेशाब करता है। जब एक टांग उठा के पेशाब करने लग जाता है वो जवान हो जाता है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ज़िंदगी भर उस आदमी का अदब करते रहे कि मुझे इससे सीखने को मिला है, ये मेरा उस्ताद है। अब देखें ना जी, कितनी छोटी सी बात है, देखने में कितनी छोटी सी बात है, लेकिन जब इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने कदर की तो अल्लाह ने क्या मकाम दिया। ऐसे लोगों को अल्लाह मकाम बड़ा ऊंचा देता है जो दीन की कदर करते हैं, दीन की बात की कदर करते हैं। जो आदमी सीखना चाहता होता है कि मैंने सीखना है, तो उसको बहुत मिल जाता है सीखने को, और जिसकी नीयत ही नहीं होती उसको कुछ भी नहीं मिलता। अब हम चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ कि मियाँ बीवी का इकट्ठे एक ही बर्तन में नहाना ये जायज़ है, नहा सकते हैं, समझ आई। और उसमें चाहे बीवी पहले हाथ डाले, चाहे शोहर पहले हाथ डाले, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ ये है, हाँ, बल्कि आजकल तो वो सिस्टम ही कोई नहीं। आजकल तो टूटी वाले सिस्टम है, वो बर्तन वाले सिस्टम ही ख़त्म हो गए कि बर्तन में से वो जनाब उसमें रखा होता है बड़ा सारा प्लास्टिक का डब्बा सा, उससे डाल डाल के नहाते हैं। अब तो टूटी का सिस्टम, बस हाथ धोए चलो जी, नहाने का काम शुरू किया। अब वो बातें ही नहीं रही जो पहले ज़माने में पढ़ते थे ना, किताबों में पढ़ते हैं कि डब्बे में से वो
निकाल कर पानी हाथ पे डाले, दूसरे हाथ पे डाले, वो अब है ही नहीं।